दोस्तों, आज हम देखेंगे दुखी कौवे की कहानी। चलो तो आइए देखते हैं दुखी कौवे की कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो काफ़ी अपने रंग को लेकर काफ़ी दुखी रहता था। उसे ये लगता था कि इस दुनिया में मेरे जैसा बदसूरत कौवा कोई नहीं है। कौवा हमेशा अकेला ही रहता था क्योंकि उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि मेरे काले रंग की वजह से मुझसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। ऐसा उसे हमेशा ही लगता रहता था। लेकिन कौवे को ये नहीं पता क्या दोस्ती में रंग रूप ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। दोस्ती सच्चे मन से होती है। कौवा एक दिन अपने दोस्तों को मिलने के लिए निकल पड़ता है और उसके दोस्त दूसरे कोई नहीं बाकी कौवे ही रहते हैं और वो उनसे काफ़ी नाराज़ रहता है क्योंकि वो ये चाहता था कि मेरे दोस्त भी दूसरे जानवरों की तरह हो। इसीलिए उनके दोस्तों के पास जाता है और उनके दोस्तों से कहता है, क्या तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते? क्योंकि हम काले हैं इसीलिए हमसे कोई दोस्ती नहीं करते। लेकिन उसके दोस्त उसे बताते हैं, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि वो अलग प्रजाति के हैं और हम अलग प्रजाति के हैं। हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो उनकी भाषा में उनसे कहते हैं, हम हमारी भाषा में कहते हैं। लेकिन कौवा ये कुछ में नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। और उड़ते उड़ते उसे एक झील के पास एक अलग ही जानवर दिखाई देता है। वो देखता है, ये तो मोर है और ये मोर कितने सुंदर है और उनके पंख रंग बिरंगे है और वो देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। कौवा ये देखकर मन ही मन ये ललचाता है, काश मैं भी ऐसा रहता तो सभी लोग मुझे देखने के लिए आते और मुझे देखकर सभी लोग प्रशंसा करते, क्या ये कितना सुंदर है। और सभी लोग मेरी बहुत ही तारीफ करते और मुझसे बातें भी करते और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन जाते। ये सोचते सोचते कौवा ये सोचता है कि मोर को किसने बनाया। ये सोचकर कौवा एक दिन ये निर्णय लेता है कि मैं खुद जाकर मोर से बात करूँगा कि तुम्हें इतना खूबसूरत किसने बनाया और मुझे इतना काला क्यों बनाया। ये सोचकर कौवा मोर के पास चला जाता है और मोर से कहता है, क्या मोर भैया तुम इतने खूबसूरत कैसे हो? मैं क्यों नहीं, मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन सकता? क्यों मुझे काला ही बनाया? और मैं आपके जैसा क्यों नहीं बन सकता? मुझे भी आपके जैसा बनना है। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आपको किसने बनाया है। मैं भी आपके जैसा बनूँगा और मैं भी सुंदर दिखूँगा। लेकिन मोर कौवे से कहता है, कौवा भैया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? कौवा भैया तुम मुझसे भी अच्छे दिखाई देते हो और हमारे प्रकृति ने हमें जिस तरह से बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप जैसा लंबे समय तक आसमान में उड़ान भरने वाला मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप काफ़ी देर तक ऊपर उड़ सकते हो और मुझे देखिए, मैं ऊपर ज़्यादा नहीं उड़ सकता और आसमान से नीचे ज़्यादा नहीं देख सकता। आप में तो मुझसे भी ज़्यादा ताकत और आसमान में उड़ने की क्षमता है। आप ये क्यों नहीं समझते? लेकिन कौवा मोर से कहता है कि तुम मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे ऐसा कह रहे हो।
लेकिन मोर उसे समझाता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। हमें दोनों को हमारे जंगल के राजा के पास जाकर उनसे ये प्रश्न कहना पड़ेगा, जब तो तुम मानोगे। कौवा मोर की बात मान लेता है और जंगल के राजा के पास जाने का फैसला करता है। और ये देखकर कौवा और मोर दोनों जंगल के राजा के पास चले जाते हैं। दोस्तों, जंगल का राजा दूसरा कोई नहीं बल्कि हमारा हाथी होता है। हाथी को जंगल का राजा कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोनों राजा के पास जाकर कौवा राजा से पूछता है कि हाथी राजा, मुझे काला क्यों बनाया? आप जैसा बलवान क्यों नहीं बनाया? और मोर भैया जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया? मुझे काला ही क्यों बनाया? इस बात का उत्तर आप ही दे सकते हो और आप ही मुझे मेरी सही राह दिखा सकते हो। इसीलिए हमने दोनों ने ये फैसला किया कि आपके पास जाने के बाद हमें सही उत्तर मिल पाएगा। ये सुनकर हाथी राजा कौवे से कहते हैं, तो सुनो भाइयों, हम सभी को प्रकृति ने अलग अलग इसीलिए बनाया है कि हम सभी के काम अलग अलग हैं और हम सभी जानवर अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं। क्योंकि मैं आप जैसा फल फूल नहीं खा सकता और आप मेरे जैसा फल फूल नहीं खा सकते, और आप जिस डाल पर रहते हैं मैं उस डाल पर नहीं रह सकता। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी डाल पर रहना चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़मीन पर रहना चाहिए और मेरे जैसा बलवान होना चाहिए। सभी को ऐसा ही लगते रहता है, लेकिन प्रकृति ने हम सभी को अलग अलग इसीलिए बनाया है कि हम सभी की पहचान अलग अलग है। कौवा आखिरकार हाथी की बात मान लेता है और खुद से कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं काला होने के कारण मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और मैं काफ़ी बदसूरत हूँ और मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग मेरी पहचान कर पाए। लेकिन हाथी ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि मुझ में भी बहुत कुछ है जो किसी और में नहीं, और मैं खुद को ही कोसते रहता था। ये बात मेरे दिमाग में आ गई। आज के बाद देखा दोस्तों आपने, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।